फिर एक एक गेम खेलते हैं जिसके रेंज में चंद्रबनी क्षेत्र में अतिक्रमण की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिस पे संबंधित रेंज अधिकारी द्वारा अतिक्रमण के प्रयास को विफल किया गया है और जो भी अतिक्रमण से संबंधित सामग्री थी उनको हटाया गया है वहाँ से। और भविष्य में भी इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि कहीं पे भी कोई वन भूमि में अतिक्रमण न होने पाए। सर पूर्व में 2016 में भी जो है वन विभाग द्वारा बोर्ड लगाए गए थे, राजस्व द्वारा भी लगाए गए थे, कुछ लोगों द्वारा हटाया गया, तो आगे किस तरह से? समय समय पर लोगों का प्रयास इस तरह से, कुछ लोग जो हैं अवांछनीय तत्व जो हैं वो वन भूमि पे अतिक्रमण का प्रयास करते रहते हैं। विभाग पूर्णतः सजग है। स्टाफ को एकदम स्पष्ट निर्देश है कि वन भूमि पे किसी भी प्रकार का कोई भी नया अतिक्रमण किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर कुछ ज़मीनें बेची भी गई हैं लोगों द्वारा वन विभाग की भी और राजस्व। पूर्ववर्ती जो अतिक्रमण है उनको हटाने की एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया को फॉलो करने के पश्चात ही पुराने अतिक्रमण हटाए जा सकते हैं। नए अतिक्रमण के प्रयासों को तत्काल विफल कर सकता है विभाग। उसी क्रम में कल की कार्रवाई की गई। सर आपकी क्या अपील रहेगी लोगों से कि इस तरह की कार्रवाई न करें? अब कब्जा तो होना ही नहीं चाहिए। अवैध है, प्रक्रिया ही अवैध है, तो उसमें सबको एक तरह से चेतावनी ही है कि अगर आप अतिक्रमण करोगे तो विभाग उसको हटाएगा। आप उसमें कोई धनराशि लगाओगे, बिल्डिंग ईंटा गारा इकट्ठा करोगे, लेबर लगाओगे और विभाग उसे तोड़ेगा तो सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। तो ऐसी जगह पे पैसा क्यों लगाना? आपकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, उसको उचित भूमि खरीदें, उचित जगह अपना मकान बनाएं ताकि कुछ बने हुए कंस्ट्रक्शन तोड़ने की नौबत ही ना आए। सर कुछ कल लोगों पर मुकदमे भी कायम किए गए। अब जो भी नियम विरुद्ध कार्य करेगा तो सुसंगत धाराओं में मुकदमे दर्ज करना एक रूटीन प्रक्रिया है और जो भी इस तरह की कार्रवाई करेगा अवैध, उसके खिलाफ फिर मुकदमे दर्ज होंगे ही और कार्रवाई की जानी पड़ेगी। सर और भी शहर में काफ़ी ज़मीनें हैं उसको देखते हुए। मैंने कहा कि जितने भी पुराने, कई वर्षों पुराने अतिक्रमण हैं उसको हटाने की एक प्रक्रिया है, लेकिन नया अतिक्रमण वन भूमि पर कोई भी नहीं होने दिया जाएगा। और देखिए, हमारी तरफ से ये सख्त निर्देश है सभी संबंधित अधिकारियों पे कि किसी भी हालत में वन विभाग की ज़मीन कब्जे नहीं होने दी जाएगी। और जैसे जैसे हमें रिपोर्ट प्राप्त हो रही है, जैसे आपने स्वयं बताया कि कल चंद्रबनी में कार्रवाई की गई है, इसी तरह के कोई भी मामले, चाहे देहरादून हो चाहे किसी अन्य शहर में या उसके आसपास हो, अगर वन भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है या पहले किया गया है तो उसको हटाने की सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर सालों लग जाते हैं कि वन विभाग जैसे कल चंद्रबड़ी वाले मामला है उसमें सालों से जो है कल बड़ी कार्रवाई है, तो किस तरह से इतना देर जाती है? देखिए, कई बार क्या होता है, कोर्ट में मैटर्स होते हैं, पक्ष विपक्ष होता है और ये चीज़ें एस्टेब्लिश करने में कई बार समय लग जाता है। और अगर माननीय न्यायालय में कोई केस चल रहा है तो उनके डिसीजन के बाद ही फिर कार्रवाई की जाती है। तो फिर भी कोई इस तरह का प्रकरण आएगा तो विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर ये भूमि कब्जाने के खिलाफ कल 11 लोगों को मुकदमा भी दर्ज किया गया है, तो आगे किस तरह से इनको दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी? वो तो न्यायालय के माध्यम से होगी। जो भी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में इंक्रोचमेंट, वन भूमि के अतिक्रमण के जो जो भी धाराएं हैं वो सब लगाते हुए, और उसमें माननीय न्यायालय देगी कठोर से कठोर दंड हो इन लोगों को, ये प्रयास किया जाएगा। सर आपके विभाग द्वारा क्या लोगों से अपील की जाएगी या जो जो लोग कब्जे कर रहे हैं कि इस तरह का कार्रवाई न करें? नहीं, बिल्कुल ना करें, मेरी तो सबसे अपील है। और इसमें अपील भी क्या है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि चेतावनी भी है कि अतिक्रमण वन भूमि में करने का कोई भी कुछ प्रयास करेगा तो वन विभाग उस पर सख्त कार्रवाई करेगा। सर देखने में आ रहा है कुछ लोग विभाग के भी शामिल होते हैं इसमें, तो उनके खिलाफ? देखिए, ये कहना जब तक जांच ना हो जाए तो तब तक संभव नहीं है। अगर जांच में कोई विभागीय कर्मचारी भी किसी की मिली भगत सामने आती है तो उसके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।